नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुलोन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांटर्स जॉय पर। आज मैं अपने गुड़हल के पौधे की रूट प्रूनिंग या जड़ों की छटाई करूंगी और साथ ही उसे एक बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। रिपोर्टिंग हम कब, क्यों और कैसे करते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने पिछले एपिसोड्स में। उन एपिसोड्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे रूट प्रूनिंग किसे कहते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जड़ों की कटाई छटाई और उसको एक शेप देने को रूट प्रूनिंग कहते हैं। जब हम पौधे को किसी पॉट या कंटेनर में बड़ा करते हैं तो हम वक्त वक्त पर ब्रांचेस की सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग करते रहते हैं, मगर जड़ों को हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, जड़ों को उनकी रिक्वायर्ड जगह नहीं मिल पाती है जितनी कि उनको ज़रूरत होती है, और एक वक्त के बाद जड़ें और ग्रो नहीं कर पाती है और पौधा भी अपनी ग्रोथ रोक देता है, जिससे हमें स्टंटेड ग्रोथ पौधे में देखने को मिलती है। इसलिए एटलीस्ट साल में एक बार हमें जड़ों की कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ें आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये खुरपी की, स्पेड की, कैंची की या कटर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो रूट्स हैं हमें चाहिए वो रूट्स को जितना हम हो सके ट्रिम करें विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन रूट। जड़ें दो तरह की होती हैं, फाइब्रस यानी रेशेदार और टैप रूट माने पौधों की जो मुख्य जड़ी होती हैं, जो मेन जड़ें होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि मुख्य जड़ें, टैप रूट को हम जितना कम हो सके डिस्टर्ब करेंगे। चलिए पहले निकाल लेते हैं पौधे को इस गमले में से। गमले से पौधे को निकाल लिया है। अब रूट प्रूनिंग में हमें फाइब्रस रूट की छटाई करनी है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए जिससे मेन रूट या टैप रूट किसी भी हालत में डैमेज या डिस्टर्ब ना हो। जितना टैप रूट डिस्टर्ब कम होगा, पौधा उतनी ही जल्दी ट्रांसप्लांट के शौक से बाहर निकल सकेगा। पौधे में कोई भी डिस्ट्रेस का साइन आपको नहीं दिखेगा, जैसे कि पत्तों का पीला होना, कलियों का झड़ जाना या पौधे का मुरझा जाना। फाइब्रस या रेशेदार जड़ों को करीबन 1/3 हम रूट प्रूनिंग के ज़रिए पौधे से अलग कर देते हैं, क्योंकि ये रूट्स काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं तो ये दोबारा ग्रो कर जाएंगे, मगर टैप रूट को हमें जितना हो सके डिस्टर्ब कम करना है। अब पॉटिंग मिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये पॉटिंग मिक्स रेगुलर पॉटिंग मिक्स ही है। मैंने इसमें करीबन 40% गार्डन सॉइल यूज़ किया है, 30% के करीब कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% नीम केक। मैं इसमें थोड़ा हल्दी भी मिला रही हूँ फॉर एडिशनल फंजीसाइड। जिस वक्त पर हम रूट प्रूनिंग करते हैं हमें गमले को भी बदल लेना चाहिए। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, मगर एक साइज़ बड़े गमले में अगर आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो ठीक रहता है। पॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा मत चूज़ कीजिए। मेरा पौधा 8 इंच के गमले में था, मैंने सिर्फ उसको 10 इंच के गमले में शिफ्ट किया है। ज़्यादा बड़ा पॉट अगर आप लेते हैं तो पौधा वेजिटेशन ग्रोथ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग उसमें नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने अब इस पॉट को भर दिया है, मगर बिल्कुल एज तक नहीं भरा है। करीबन 1 उंगली जितना स्पेस मैंने ऊपर छोड़ दिया है। हमें इस वक्त पे चाहिए कि हमारा जो रूटिंग सिस्टम है ये दोबारा से डेवलप हो। रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग के बाद का जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो पौधे को भर के पानी देने का होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कोई भी मिट्टी अपने जड़ों में नहीं छोड़ी थी। पूरी की पूरी मिट्टी मैंने झाड़ के निकाल ली थी और आपको सिर्फ एक रूट का गुच्छा दिखा होगा। इस वक्त पे हमें चाहिए कि जड़ें दोबारा से मिट्टी को जकड़े और मिट्टी थोड़ी टाइट हो जाए, जिससे कि जड़ों को बढ़ने में आसानी रहे। तो ये सबसे ज़रूरी काम है जो आपको रिपोर्टिंग के बाद करना है।
ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी कोई भी डिस्ट्रेस का साइन आपको नहीं दिखाएगा। ये मेरा पौधा है 7 दिन बाद और मैं बहुत खुश हूँ कि ना तो एक पत्ता मेरा पीला होकर गिरा है, बल्कि जितने भी बड्स थे आप देख सकते हैं उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। ये जो बड है ये मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में खिल जाएगा और मेरे पौधे ने कोई भी डिस्ट्रेस का साइन नहीं दिया है, कोई ट्रांसप्लांट शॉक मेरे पौधे को नहीं मिला है। अगर कभी आपसे कोई गलती से टैप रूट कट भी जाए और आपका पौधा मुरझा जाए तो घबराइए मत, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपका पौधा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ उसको शेड में रख दीजिए ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 दिन और पानी उसमें ठीक से देते रहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करूँगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी गार्डनिंग।